दोस्तों, आज बात करते हैं पीड़ा की, कष्ट की और सुख की। तो मेरा तो ये मानना है कि सुख का या आनंद का अनुभव करने के लिए जीवन में कष्ट की अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। कष्ट से दैहिक जो कष्ट होते हैं उसमें मानसिक और शारीरिक दो तरह के कष्ट होते हैं। तो मानसिक जो पीड़ाएं होती हैं वो संवेदनाओं पर, वो संवेगों पर आधारित होती हैं और वो सीधे मन पर, चित्त पर या मस्तिष्क पर आघात करती हैं और बहुत सरल तरीके से उनसे हम लड़ जाते हैं और पार पा लेते हैं। दूसरे तरह के जो कष्ट होते हैं वो सीधे शारीरिक होते हैं। वो कष्ट किसी जख्म हो जाने से, चोट लग जाने से, गिरने से, कोई चीज़ चुभो लेने से, वो जो कष्ट होते हैं तो वो कष्ट सीधे से वो जो संदेश है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क जो है फिर उसके बदले प्रतिक्रिया देता है। तो तब हमें उस पीड़ा की, उस कष्ट की अनुभूति होती है और उस पीड़ा की अनुभूति होने के बाद हम उसका उपचार करते हैं। तो उस उपचार के उपरांत जो है धीरे धीरे कष्ट गायब होता है और हमें सुख की अनुभूति होती है, यानी कि आराम होने लगता है। तो अब मैं जो यहाँ पर बात जो रखना चाह रहा हूँ वह इसी कष्ट से संबंधित है। शारीरिक तौर पर हमें जो हमारी आंतरिक ऊर्जाएं, हमारी अंदर से जो हमारे अंदर एक क्षमता होती है उसको बूस्ट करने के लिए हम अपने शरीर को भी यातनाएं देते हैं। तो वो यातना देने के उपरांत जब वो यातनाएं अपने चरम पर होती हैं उसके बाद वो हम सबसाइड करते हैं, वहाँ पर हम सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं कि यानी हमारी क्षमताएं वहाँ पर क्षीण हो जाती हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जब हम सामान्य अवस्था की ओर आते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं यहाँ पर शारीरिक व्यायाम की अलग अलग विधाएं हैं जिनमें दौड़ना प्रमुख है, योगा है, आसन है और नृत्य है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, तैराकी है, तमाम ऐसी एक्सरसाइज हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दौड़ने के माध्यम से इसे बताना चाहूँगा कि दौड़ना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है जीवन में मेरे हिसाब से। अगर आप दूसरे व्यायाम नहीं करते हैं तो दौड़ में क्या है कि जब आप दौड़ते हैं, दौड़ते 24 घंटे में एक ही बार दौड़ना होता है आपको। तो उस दौड़ने में भी आप मान लीजिए 1 घंटा के लिए, आधे घंटे के लिए दौड़ते हैं तो आधे घंटे में आपने एक ऐसी चरम शुरुआत होती है, धीरे धीरे आपका पेस बढ़ते जाता है, गति बढ़ती है और धीरे धीरे आपके फेफड़ों में फेफड़े जो हैं आपकी धड़कनें बढ़ते जाती हैं और फेफड़ों को ज़्यादा वहाँ पर काम करना पड़ता है तो सांस फूलने लगती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब आप पूरी ताकत झोंक देते हैं तो आपकी पिंडलियों में, आपकी जंघों में वो कष्ट सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो वही है एक्सटेसी, वही है मतलब वहाँ वो चरम है उसका। और अपनी क्षमता के अनुसार और उस के बाद आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती तो आप आगे दौड़ नहीं पाते हैं।